किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुलाबी सुंडी के ऊपर। और ये चर्चा क्यों जरूरी है? क्योंकि हरियाणा के रोहतक, हांसी और हिसार आदि क्षेत्रों से जो अगेती नरमा की बिजाई है, वहां से मेरे पास काफी किसानों के गुलाबी सुंडी का प्रकोप होने के समाचार फोन आ रहे हैं और इस बारे में आपको सावधान और सचेत करने के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से सुनें। जो मैं स्प्रे बता रहा हूं उस स्प्रे का अपने खेत के अंदर प्रयोग करें। जो तरीके अपनाएं तो आपकी गुलाबी सुंडी 100% कंट्रोल होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम गुलाबी सुंडी का जिक्र करें उससे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। पहली तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान की बहुत सी खाद बनाने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जिनकी संख्या 13 है। साथियों, इन कंपनियों का सामान खरीदने से बचें, जिसमें एक कंपनी गुजरात की भी है। मैं चैनल के ऊपर सभी कंपनियों के नाम नहीं बता सकता। लेटर मेरे पास आया हुआ है। यदि किसान किसी भी चीज की जानकारी लेना चाहता है या इन कंपनियों के नाम पूछना चाहता है तो मेरा नंबर 98 130 78 943 है। मैं पूर्ण रूप से उन 13 कंपनियों के नाम उन किसानों को बता दूंगा। इसलिए कृपया करके इन कंपनियों का, चाहे वो पोटास हो, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो न्यूट्रेंट का बोतल हो, साथियों खरीदने से बचें और विश्वसनीय दुकान पर विश्वसनीय कंपनी का ही माल खरीदें। नंबर 1। नंबर 2 और 3 तारीख को जो मैंने मौसम का एक नक्शा बनाया और आपको यह बात बताई कि उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के असर से बरसातें होंगी, मॉनसून के साथ टकराव वाला सिस्टम सारा मैंने बताया। अभी तक मॉनसून तो नहीं पहुंचा है, परंतु एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने वाला है, जिससे मॉनसून गुलाबी सुंडी के लिए अनुकूल होगा। और गुलाबी सुंडी जहां भी अगेता नरमा है वहां के ऊपर अपना प्रकोप दिखाएगी। ये नोट कर लो। कुछ किसान भाई ये कहते नहीं आएगी। आएगी भाई, स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। इस बहम में मत रहना कि गुलाबी सुंडी नहीं आएगी। काम आपको करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। पिछले साल की तरह गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करना पड़ेगा और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। इसीलिए मैं कहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको वो जानकारी जो विशेषज्ञों के पास भी नहीं है, घूम लेना फिर लेना, वो भी आपको समय नहीं देंगे, परंतु इस चैनल पर किसान को जागरूक करने के लिए लगातार हर बारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। इसलिए यदि आपको इस बात की इच्छा है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सुनिए गुलाबी सुंडी की कहानी। साथियों, मैंने स्पष्ट तौर पर आपको पहले बता दिया है कि जिन किसानों के खेत गांव, बाड़ों, सड़कों या लकड़ियों के गट्ठों के साथ में लगते हैं, वो अपने खेत के अंदर फोरमैन ट्रैप जरूर लगाएं, क्योंकि फोरमैन ट्रैप आपको ये सूचित करेगा कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप शुरू हो चुका है। अब सुनिए गुलाबी सुंडी की पहचान। जो फोरमैन ट्रैप के अंदर फिड़कली फंसेगी, वो फिड़कला होता है, फिड़कली नहीं आएगी, फिड़कला आएगा, क्योंकि कैप्सूल जो लगेगा उसमें मादा की सुगंध आएगी और घूमता घूमता फिड़कला क्या है कि उस कैप्सूल की सुगंध से उस लिफाफे में पैक हो जाएगा। कुछ किसान भाई कहते हैं कि यदि हम ये भी स्पष्ट कर दूं कि हम फोरमैन ट्रैप लगा देंगे तो दूसरे खेत की फिड़कली हमारे खेत में आ जाएगी। भाई, 50 फुट से ज्यादा इस कैप्सूल की सुगंध नहीं आती। जो फिड़कला 50 फुट के घेरे में प्रवेश करेगा वो फौरन कैप्सूल की सुगंध से लिफाफे में आ जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि 50 फुट से ज्यादा ये कैप्सूल काम नहीं करता। इसीलिए बताया जाता है कि 1 एकड़ में 3 लगाएं। परंतु यदि आप 3 नहीं लगाना चाहते हैं, केवल और केवल गुलाबी सुंडी की फिड़कली की पहचान करना चाहते हैं, तो 1 लगा लें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि फिड़कली का प्रकोप शुरू हो चुका है। और जब फिड़कली का प्रकोप शुरू होगा तो मान के चलो कि जो नरमा के फूल हैं, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि गुलाबी सुंडी का फिड़कला या फिड़कली बिना नरमा के फूल के अलावा कहीं भी किसी भी फूल में कोई अंडे नहीं देगा, कोई प्रवेश नहीं करेगा। केवल और केवल नरमा के फूल में ही गुलाबी सुंडी की फिड़कली अंडे देगी। अंडे देने के 7 दिन बाद
आपको फूल के अंदर एक सफेद लट दिखाई देगी जो बिल्कुल छोटी सी होगी। ये गुलाबी जो रंग हम बता रहे हैं ये पूरा बड़ा होने के बाद में रंग बनता है, परंतु शुरुआत के अंदर बिल्कुल सफेद छोटा सा कीड़ा दिखाई देगा। अंडे देखने हैं तो अंडे पानी के आकार जैसे गोल 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 बूंद सी दिखाई देंगी, वो गुलाबी सुंडी के अंडे होते हैं। परंतु अंडे बिना लेंस के नहीं देखे जाते। हर एक किसान के पास एक लेंस होना चाहिए। अगले वीडियो में वो लेंस कहाँ मिलेगा और वो लेंस कैसा होता है वो बता दूंगा, क्योंकि अभी वो अंदर अलमारी में रखा हुआ है मैंने वीडियो बनाते समय, क्योंकि अब मौके पर लेंस की जरूरत नहीं है। लेंस के बगैर अंडे नहीं देखे जा सकते। परंतु जो ही आपके खेत में फूल दिखाई दे आप फोरमैन ट्रैप लगा दें और फूलों का लगातार निरीक्षण करें, ताकि उसके अंदर आपको सफेद कीड़ा दिखाई दे जाए तो फौरन मैं जो स्प्रे बता रहा हूं उस स्प्रे का इस्तेमाल करें। मैंने स्प्रे कौन सी बताई है फिर बता रहा हूं। सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी को खत्म करने के लिए रीठा, नीम ऑयल और तुम्बा, इसकी स्प्रे यदि लगातार 10-12 दिन से करते रहेंगे तो 100% आपकी फिटकली वहां पर अंडे ही नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? रीठा क्या काम करता है, नीम ऑयल क्या काम करता है, ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। परंतु मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो मात्रा मैंने बताई है, भी 1 किलो रीठे का छिलका, 1 किलो रीठा लीजिए, फोड़िए, गुठली अलग निकालिए, छिलका अलग निकालिए, छिलके को उबालिए या भिगोइए, उसका अर्क निकालिए। 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पंसारी वाला तेल लीजिए, पीपीएम सीपीएम कुछ नहीं है। पंसारी के तेल को इस्तेमाल कीजिए। 250 ग्राम तेल के अंदर थोड़ा सर्फ, नकली सर्फ मिलाइए, थोड़ा पानी मिलाइए, उसका रंग सफेद हो जाएगा। कुछ किसान भाई ये कहते हैं नकली सर्फ क्या होता है? भाई बर्तन धोने वाला सर्फ नकली होता है जो हाथों को खराब करता है, परंतु नीम ऑयल की चिकनाई तोड़ करके वो पौधे में प्रवेश करवाता है। तुम्बा पाउडर आपको पंसारी की दुकान पर मिलेगा। यदि तुम्बा पाउडर नहीं लेना चाहते तो आप खेतों में यदि आपको तुम्बे मिलते हैं तो आधा किलो सूखा पाउडर यदि पंसारी से लेते हैं तो प्रति एकड़ की डोज बनती है। और यदि सूखा नहीं लेते हैं, हरिया लेते हैं, तो 2 किलो तुम्बा को काट के उसका अर्क निकालिए। साथियों पहले 2 या 3 स्प्रे इस तुम्बा, रीठा और नीम ऑयल की निकालिए। मैंने 1 एकड़ या 1 बीघा की डोज आपको बता दी है। परंतु यदि प्रकोप बढ़ता है, यह भी सुनने वाली बात है, यदि गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ता है तो इसी अर्क के अंदर आप प्रोक्लेम मिला सकते हैं। यदि प्रोक्लेम मिलाकर स्प्रे करेंगे तो मान के चलो कितना भी ज्यादा प्रकोप हो, ये चारों चीजों का मिश्रण 100% आपकी गुलाबी सुंडी को कंट्रोल कर देगा। सफेद मक्खी को तो ये अकेली स्प्रे ही कंट्रोल कर देगी, आपको किसी दूसरी जहर के खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम्बा, रीठा और नीम ऑयल, ये तीनों चीजों का मिलाकर स्प्रे करेंगे तो सफेद मक्खी को और 80 और 90% तक गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करेंगी। परंतु मौसम का पता नहीं चलता, मौसम क्या करवट ले ले, कितना प्रकोप बढ़ जाए, तो यदि थोड़ा बहुत जहर का सहारा लेना पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस स्प्रे का खर्चा आपको 300-350 रुपए प्रति एकड़ का आएगा। यदि 5 स्प्रे करेंगे तो 1500 रुपए प्रति एकड़ में आपका काम चल जाएगा। साथियों मेरे इस वीडियो को अनेक किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें पता चले। पिछले साल बहुत ज्यादा किसानों ने इसका इस्तेमाल किया और वो किसान लगातार अब की बार भी करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल यदि लगातार करेंगे तो आपकी सुंडी कंट्रोल नहीं होगी, आपको नुकसान होगा। आपको गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों ही चीजों का मिश्रण बहुत ही आवश्यक और जरूरी है, ताकि आपके खेत की गुलाबी सुंडी कंट्रोल हो सके। काम आपको करना पड़ेगा, गुलाबी सुंडी अवश्य आएगी। निगरानी ही सबसे बड़ी देन है गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए। साथियों ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वीडियो आगे बनाता रहूंगा आपको मैं बताता रहूंगा कि रीठा क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, नीम ऑयल कैसे काम करेगा और तुम्बा पाउडर क्या काम करेगा। एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी बातों में 9 मिनट हो चुके हैं। किसान ज्यादा लंबा वीडियो नहीं सुनता, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि उन किसानों को भी इस बात का लाभ हो। पिछले साल भी मैंने बहुत से वीडियो अपलोड करके किसानों को बताए, और वो वीडियो आप निकाल कर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। हर बात की उसमें जानकारी दी गई है। आगे आने वाले टाइम में चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे नरमा हो, चाहे कपास हो, चाहे तिल हो, चाहे मूंगफली हो, हर फसल के रोग और बीमारी को सस्ते में कंट्रोल करने के लिए आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे।
और आपका बहुत ही कम खर्च के अंदर फसल की बीमारी का कंट्रोल होता रहेगा। इसीलिए मैं आपसे डिमांड और मांग और ये प्रार्थना करता हूँ, रोज भी करता हूँ कि आप भ्रमित करने वाले वीडियो से बच करके किसान के साथ जुड़े, ताकि किसान के अनुभव की जानकारी आपको मिले, आपका जेब भी बचे, आपकी फसल भी बचे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसानों का हित करने के लिए, किसानों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर अपने फसल के को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे और मेहनत के साथ गुलाबी सुंडी आदि बीमारी की निगरानी करेंगे। जय हिंद।